हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोशन मतलब गति। तो गति क्या है और यह किस तरह से काम करती है। दोस्तों मोशन क्या है, तो यदि हम सीधी भाषा में इसको समझें तो मोशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम समय के साथ किसी चीज को परिवर्तित करते हैं या खुद को परिवर्तित करते हैं या परिवर्तित होते हुए किसी चीज को हम देखते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम मोशन बोलते हैं, यानी कि गति। तो दोस्तों इसकी थोड़ी डेफिनेशन को समझें। मोशन इज द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू रेफरेंस पॉइंट ओवर टाइम, यानी कि किसी संदर्भित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन मोशन या गति कहलाता है। किसी संदर्भित बिंदु का मतलब है कि एक पॉइंट हमारे ये है, एक पॉइंट हमारे ये है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक समय के साथ होने वाले परिवर्तन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक यदि हमने किसी चीज को मूव किया है, चले हैं, तो वह परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। और दूसरी तरह से समझें कि किसी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना या अपनी स्थिति को समय के साथ बदलना मोशन कहलाता है। अपनी स्थिति को समय के साथ बदलना मोशन कहलाता है। मान के चलो दोस्तों, एक हमारा ए पॉइंट है, ए हमारा बी पॉइंट है। अब एक बाइक जो है यहाँ से यहाँ तक यदि जाती है, यहाँ से बी पॉइंट तक यदि जाती है एक समय के साथ, मान लीजिए कि यदि ये 1 घंटे में या यहाँ तक जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक जो उसमें परिवर्तन हुआ है, जो चेंजिंग हुई है, उसे हम बोलते हैं मोशन। किसी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना या अपनी स्थिति को समय के साथ परिवर्तित करने को हम क्या बोलते हैं, मोशन। किसी स्थिति को समय के साथ परिवर्तित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव होना, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मोशन। यदि हम एग्जांपल देखें तो एक एग्जांपल है हमारा मूविंग कार, यानी कि एक कार जो है चल रही है और एक कार जो है रेस्ट में है। तो जो रेस्ट में है उसे मोशन में नहीं बोलेंगे, वो रेस्ट में होगी, और जो चल रही है वो हमारी मोशन में है। दूसरा फ्लाइंग बर्ड, चिड़ियां जो उड़ रही हैं वो हमारी फ्लाइंग है। अब रेस्ट क्या है दोस्तों, एक ऐसी कंडीशन कि जिसमें कभी कोई चीज चेंज ही नहीं होती है, बदलती ही नहीं है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, रेस्ट। मान लीजिए आप घर पे हैं और चेयर पे बैठे हुए हैं, पिछले 1 घंटे से आप चेयर पर ही बैठे हुए हैं, तो उस 1 घंटे में टाइम तो बदला। देखिए टाइम तो नहीं रोक सकते हम, टाइम तो चलता रहता है, आप रेस्ट में हो या मोशन में हो, टाइम तो चलता रहता है। लेकिन उस 1 घंटे में आपकी कंडीशन कोई भी चेंज नहीं हुई है, आप उसी चेयर पर बैठे हो, वो उसी कंडीशन में बैठे हुए हो, तो वो हमारी कंडीशन होगी रेस्ट। आप उस समय रेस्ट में हो। अब दोस्तों मोशन और रेस्ट ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटिव होती हैं और इसको देखने का नजरिया अलग होता है। एक बस मान के चलें, एक बस है हमारी, और इस बस में हमारे 2 दोस्त बैठे हुए और आप जो हो यहाँ पर खड़े हुए हो, आपने यहाँ से अपने दोस्त को देखा, आपके दोनों दोस्त आपके इस बस में बैठे हुए हैं और आपने यहाँ से अपने इस दोस्त को देखा, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये जो बस है ये चल रही है, यानी कि आपके जो दोनों दोस्त हैं वो मोशन में हैं, कि आपने उनको पहले यहाँ देखा था, फिर यहाँ देखा, फिर यहाँ देखा, आप ऐसे देख रहे हैं, तो ये चल रही है, तो ये क्या है आपकी, ये मोशन में है। लेकिन दोस्तों यदि वो दोस्त एक दूसरे को यदि देखते हैं तो वो एक दूसरे को मोशन में नहीं बल्कि रेस्ट में पाएंगे, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे, उस पूरे बस जो है मूव कर रहे हो और उसे आप देख रहे हैं, आप दूर खड़े हुए देख रहे हो, तो आपको तो वो चीज मोशन में लग रही है, लेकिन वो दोस्त जो दोनों हैं बस के अंदर बैठे हुए हैं वो रेस्ट में हैं, वो अपने आप को रेस्ट में समझ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है, मोशन में। तो देखने का नजरिया होता है कि कौन सी चीज मोशन में है, कौन सी चीज रेस्ट में है। तो मोशन क्या है कि किसी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना या अपनी स्थिति समय के साथ बदलना मोशन कहलाता, ठीक है। और रेस्ट क्या है कि समय के साथ किसी चीज में परिवर्तन ना होना, उसे हम रेस्ट कहते हैं। अब दोस्तों जब मोशन की बात आई है तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की भी बात करते हैं। आखिर में ये क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन 2 पोजीशन, यानी कि 2 जगहों के बीच तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, यानी कि फाइनल पॉइंट विथ डायरेक्शन। एक सही डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच में जो निश्चित दूरी है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और डिस्टेंस वो होती है जो हम टोटल दूरी तय करते हैं। अब इसको हम ऐसे समझें, माने एक हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है। अब आप यदि घर से चलते हो तो आपने कौन सा रास्ता चुना, आपने ये वाला रास्ता चुना, आप इस तरह से ऐसे पहुंचते हो आप इस पॉइंट पर, और आपका एक दोस्त है वो
इस तरह से चलता है, सीधा, बिल्कुल एक रेखीय गति में चलता है, सीधा चलता है। अब आपने जो रास्ता तय किया वो किया 1.5 किलोमीटर का, 1.5 किलोमीटर का, ठीक है, और उसने जो रास्ता तय किया वो किया 1 किलोमीटर का, ठीक है। दोनों जब एक फाइनल पॉइंट पे जाके पहुंचते हो, आप और आपका दोस्त, तो वो कहता है कि मैंने 1 किलोमीटर का सफ़र तय किया और आप कहते हो कि 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय किया, जबकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो एक ही थी। तो यहाँ पर उसने क्या किया, एक निश्चित दूरी में एक शॉर्टेस्ट पाथ को कंप्लीट करके वह गया, तो उसने 1 किलोमीटर का रास्ता तय किया और आपने एक लॉन्ग पाथ को फॉलो किया और आपने 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय किया। तो इसका मतलब ये है कि आपने टोटल जो डिस्टेंस, आपकी टोटल डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर ही होगी और उसकी टोटल डिस्टेंस जो होगी वो 1 किलोमीटर होगी, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट को फॉलो किया और आपने डिस्टेंस को फॉलो किया। डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है और हमारी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। अब इसको हम कैसे समझें, मान के चलिए एक पॉइंट ये है, ए पॉइंट है हमारा। अब यहाँ से यदि आपको इधर जाना है यानी कि बी पॉइंट पर, अब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन का मतलब है कि आपने यहाँ से यहाँ गए, मान के चलो 1 किलोमीटर आपका ये है, ठीक है, फिर एक पॉइंट आपका सी है, 1 किलोमीटर आपका ये है, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ से इधर को आए, यानी कि आपको यहीं आने थे, यानी कि आपका फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट है आपका ये। तो आपने टोटल दूरी कितनी तय की, टोटल दूरी जो आपने तय की वो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, यानी कि आपने कितने चले, आप 3 किलोमीटर चले, ठीक है। जबकि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है आपकी 3 किलोमीटर, और यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट केवल है आपका 1 किलोमीटर। अब ये जो पूरी जर्नी आपने यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक की, तो ये हमेशा पॉजिटिव रही है, इसलिए डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उल्टा चले हो, आप सीधा चलते गए, बस आपने क्या है कि लॉन्ग पाथ को फॉलो किया, फाइनल आप उस पॉइंट पर आ गए। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कहा जाता है, यानी कि ये पॉइंट आपका ये है। अब यदि यहाँ से आप इधर को जाओगे तो यहाँ क्या जाओगे, प्लस में जाओगे, 1 किलोमीटर आप प्लस में चलोगे, ठीक है। अब कहीं आप इधर से इधर को जा रहे हो, इधर को मान लो ये डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट के लिए जाओगे, तो ये जो इस पॉइंट से इधर को होगा पॉजिटिव, इधर को होगा नेगेटिव, इधर को होगा क्या, नेगेटिव। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, जबकि डायरेक्शन जो होती है वो आपकी पॉजिटिव ही होती है। तो दोस्तों आई होप यू आप समझ गए होंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। साथ ही दोस्तों मोशन क्या होता है इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।